हाँ, कुछ दुकानें जला दें, कुछ गाड़ियां फूक दें, ये मिट्टी अब राख होनी चाहिए। कि आओ कुछ दुकानें जला दें, कुछ गाड़ियां फूक दें, ये मिट्टी अब राख होनी चाहिए। ये बची खुची इंसानियत उम्मीद देती है, ये बची खुची इंसानियत उम्मीद देती है। कमबख्त ये भी अब खाक होनी चाहिए। और थोड़ी आग अपने आंगन में पहुंचती है तो क्या, और थोड़ी आग अपने आंगन में पहुंचती है तो क्या। वो आंगन जिस मुल्क में है, वो मुल्क इस दुनिया को उम्मीद देता है। ऐसे मुल्क पर चोटें 100,000 नहीं लाख होनी चाहिए। वो ऊपर वाला कहता है किसी को तकलीफ ना दो, वो ऊपर वाला कहता है किसी को तकलीफ ना दो, गुनाह है मोहब्बत की मिसाल देता है। वो ऊपर वाला कहता है किसी को तकलीफ ना दो, गुनाह है मोहब्बत की मिसाल देता है। अरे वो नासमझ है, अरे वो नासमझ है। हम बेहतर जानते हैं, दुनिया का रखवाला आजकल हमसे रखवाली जो लेता है। आओ कुछ दुकानें जला दे, कुछ गाड़ियां फूक दें, ये मिट्टी अब राख होनी चाहिए। ये बची खुची इंसानियत उम्मीद देती है, कमबख्त ये भी अब खाक होनी चाहिए। और सबसे पहले तो माँ की ममता की बलि चढ़नी चाहिए, और सबसे पहले तो माँ की ममता की बलि चढ़नी चाहिए। तलवार घर से निकलने से पहले घर की ओर बढ़नी चाहिए। कि सबसे पहले तो माँ की ममता की बलि चढ़नी चाहिए, तलवार घर से निकलने से पहले घर की ओर बढ़नी चाहिए। किसी बेगुनाह का खून कैसे देखेगी अपने बेटे के हाथ में एक माँ, कि किसी बेगुनाह का खून कैसे देखेगी अपने बेटे के हाथ में एक माँ। ऐसी उम्मीद देती माँ पर जल्लादी निगाहें सबसे पहले पड़नी चाहिए। कि आओ कुछ दुकानें जला दें, कुछ गाड़ियां फूक दें, ये मिट्टी अब राख होनी चाहिए। ये बची खुची इंसानियत उम्मीद देती है, कमबख्त ये भी अब खाक होनी चाहिए। और जिस बाप को अपने फटे जूते बदलने से पहले तुम्हारे लिए एक नया खिलौना लाना था, और जिस बाप को अपने फटे जूते बदलने से पहले तुम्हारे लिए एक नया खिलौना लाना था, उस बाप का खुदगर्जी के समंदर में सहानुभूति की नाव पर आना जाना रोजाना था। क्या खुद से पहले दूसरों के लिए सोचना मुमकिन है? क्या खुद से पहले दूसरों के लिए सोचना मुमकिन है? अरे सुनो धर्म के ठेकेदारों, एक बम सबसे पहले उस बाप के बनाए हुए घर पर गिराना था। कि आओ कुछ दुकानें जला दें, कुछ गाड़ियां फूक दें, ये मिट्टी अब राख होनी चाहिए। ये बची खुची इंसानियत उम्मीद देती है, कमबख्त ये भी अब खाक होनी चाहिए। एक 2 बरस की मासूम की चीखों से कान फट गए तुम्हारे, तो कैसे ठेकेदार हो तुम? कमर से लाचार बूढ़े माँ बाप को अनाथ नहीं किया तो कैसे ठेकेदार हो तुम? खून पसीने से बनाई एक दुकान को जलाने से पहले पल भर भी सोच लिया तो कैसे ठेकेदार हो तुम? वो 2 पहिए की गाड़ी किसी का सपना रही होगी, उस सपने को फूका नहीं तो कैसे ठेकेदार हो तुम? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? तुम्हारे धर्म की ठेकेदारी की ये परिभाषा नहीं है। अरे क्या हुआ? तुम्हारे धर्म की ठेकेदारी की ये परिभाषा नहीं है। अरे बेगुनाहों का खून बहाने को जो सही ठहरा दे, ऐसी कोई भाषा नहीं है। कि आओ कुछ दुकानें जला दें, अरे आओ ना कुछ गाड़ियां फूक दें, ये मिट्टी अब राख होनी चाहिए। ये बची खुची इंसानियत उम्मीद देती है, कि ये बची खुची इंसानियत उम्मीद देती है। अब जगते क्यों हो? आओ कमबख्त अब ये भी खाक होनी चाहिए। अरे ठेकेदार तो तुम समझते हो खुद को, अरे ठेकेदार तो तुम समझते हो खुद को, और कुछ नहीं एक अकल से पैदल जल्लाद हो तुम। अरे ठेकेदार तो तुम समझते हो खुद को, और कुछ नहीं एक अकल से पैदल जल्लाद हो तुम। और जल्लादों का अंजाम क्या होता है समझना है तो, और जल्लादों का अंजाम क्या होता है समझना है तो एक दफा पढ़ भी लेना रामायण या कुरान तुम। आओ कुछ दुकानें जला दे, नहीं मेरे भाई, आओ कुछ रेडी पटरी की दुकानें आबाद कर दे, किसी गरीब बच्चे को एक साइकिल दे दें। इस मिट्टी को अब सोना उगलना चाहिए। एक गरीब के हाथ में कटोरा नहीं औजार, एक अनपढ़ के थैले में कूड़ा नहीं किताबें हों। बरसों बीत गए हैं आज़ादी को, मेरा ये देश अब आगे बढ़ना चाहिए, थोड़ा और संवरना चाहिए।